Hello student, today I want to tell you something about utility कि what do you mean by utility? Utility means होता है कि when we consumed any things it derived a satisfaction level कि जब हम किसी भी की utility means होता है satisfying power कि जो भी हम commodity को consume करते हैं डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटीज़ को हम जब कंज्यूम करते हैं तो उन कमोडिटी के कंजम्पशंस में जो सेटिस्फाइंग का जो पावर होता है विच वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और ये है विच वायरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हर पर्टिकुलर कमोडिटी को डिफरेंट टाइप्स के कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करते हैं बट उनका जो सबका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है इट इज़ वायरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन जो है डिफरेंट होता है। देन यूटिलिटी मीन्स द सेटिस्फाई पावर ऑफ ए commodity is known as utility. The concept of utility is ethically neutrals as harmful as useful. तो ये जो यूटिलिटी की फॉर्म्स है ये बहुत टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ में फॉलो होती है, यूज़फुल कमोडिटीज़ में भी होती है और हार्मफुल कमोडिटीज़ जो होती है जब बहुत कमोडिटीज़ को हम कंज्यूम करते हैं तो इसमें जो है दोनों टाइप्स की जो कमोडिटी होती है उसमें आपको यूटिलिटी डिराइव्ड होती है। फॉर एग्जांपल है ड्रिंकर है तो वो ड्रिंक करेगा तो ही उसको यूटिलिटी मिलेगी, तो उस स्टाइल से होता है। तो कमोडिटी जो सेटिस्फेक्शन लेवल हमें उसके कंजम्पशंस के बाद मिलता है विच इज़ नॉन एज यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटीज़ की जो यूटिलिटी है वांट्स को सेटिस्फाई का जो पावर होता है जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी उससे जो मिलती है उससे कैपेसिटी जो हमारी वांट सेटिस्फाई होती है विच इज़ नॉन एज यूटिलिटी। यूटिलिटीज़ आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकंड इज total utility. Marginal utility means the additional utility which is derived by the uses of additional unit कि जब हम हमारे कंजम्पशंस की मार्जिनल हमेशा एक एडिशनल यूटिलिटी होती है और इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट कि जब हमारे कंजम्पशन में एज वेल एज एडिशनल यूनिट्स आर एडेड मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑल्सो एडेड कि जब हम हमारे कंजम्पशंस में कुछ और यूनिट को इंक्लूड करते जाते हैं तो उन यूनिट को इंक्लूड करने के बिहाफ पे हर एडिशनल जो इंक्रीमेंट होता है टोटल यूटिलिटी में विच इज़ नॉन एज मार्जिनल यूटिलिटी। इट रेफर टू द नेट एडिशन मेट इन टोटल यूटिलिटी, जो भी नेट एडिशन होता है हमारी टोटल यूटिलिटी में विच इज़ नॉन एज मार्जिनल यूटिलिटी, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। एंड टोटल यूटिलिटी मीन्स द सम ऑफ यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मीन्स द सम ऑफ यूटिलिटी विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कि हमने जो डिफरेंट टाइप्स की यूनिट का जो कंज्यूम किया उन डिफरेंट टाइप्स की यूनिट से हमें जो टोटल यूटिलिटी मिली है तो उन टोटल यूटिलिटी की जो सम होगी इट इज़ नॉन एज उस कमोडिटी के कंजम्पशन से हमें जो टोटल मिली है यूटिलिटी वो सभी टोटल यूटिलिटी कहलाती है। द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटीज़, जो ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटीज़ थी जिनको एक कंज्यूमर ने कंज्यूम किया उसको हम जो है वो टोटल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर मैं 1 कमोडिटी को कंज्यूम करती हूँ तो मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो 10 है। अब अगर मैं 2 को कंज्यूम करती हूँ तो मेरी टोटल यूटिलिटी 18 हो जाती है। अब अगर मैं 3 को कंज्यूम करती हूँ तो टोटल यूटिलिटी मेरी 3 हो जाती है। देन फर्स्ट की दिस इज़ आवर टोटल यूटिलिटी। अब आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो इसमें से 0 को माइनस किया तो 10 आएगा। 18 में से अगर मैं 10 माइनस करती हूँ तो 8 आएगा। 23 में से अगर मैं 18 को माइनस कर देती हूँ 23 आउट ऑफ 18 अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो मेरा 5 निकल करके आएगा। तो इस स्टाइल से मेरी मार्जिनल यूटिलिटी की जो रेट होगी वो इस स्टाइल से डिमिनिशियस फॉर्म में होगी। तो दिस इज़ फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से ये, सेकंड को कंज्यूम करने से मुझे टोटल यूटिलिटी मिली और थर्ड कमोडिटी को कंजम्पशंस के बिहाफ पे मुझे ये मिली। तो दिस इज़ नॉन एज टोटल यूटिलिटी एंड इट इज़ नॉन एज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एवरी एडिशन इन टोटल यूनिटी या आफ्टर एवरी एडिशनल यूनिट टोटल यूटिलिटी विल चेंज, द लेवल इज़ नॉन एज मार्जिनल यूटिलिटी। तो उस लेवल को हम मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है कि दिस थ्योरी इज़ जो है फॉर्मुलेटेड बाय एल्फ्रेड मार्शल जो थी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था, उसने उसको एक एग्जांपल के लेकर के बताई कि एक जो है कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज कि वो अपनी डिफरेंट टाइप्स की जो हम अपनी इनकम होती है उसको डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटीज़ पर कंजम्पशंस के लिए करता है और अटेंड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कि वो उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो लेना चाहता है। तो यहाँ पर जो वो कमोडिटीज़ का कंजम्पशन कर रहा है वो इस स्टाइल से है और कहाँ जा कर के उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल जो मिलता है उसको इसमें इवेल्युएट कर करके बताया कि हम डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटीज़ का कंजम्पशंस करते हैं।
नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी की क्या अजम्पशंस है कि अब मार्जिनल यूटिलिटी में जो लॉ ऑपरेट हो रहा है उसके पीछे क्या है। तो सबसे पहले यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन कार्डिनल अप्रोच। इसमें यूटिलिटी को कार्डिनल अप्रोच पे बेस्ड माना है कि हमारी यूटिलिटी जो है वो मार्शल के थ्रू दी गई कार्डिनल अप्रोच पे बेस है। और इट इज़ मेजरेबल, वो मेजरेबल है इन द टर्म ऑफ मनी। मनी की टर्म में आप उसका मेजरमेंट कर सकते हो कि जितनी आप मनी सेक्रीफाइस करते हो एटलीस्ट उतना सेटिस्फेक्शन लेवल मिला या नहीं मिला। एंड एडिशन ऑफ गुड्स, जो भी एडिशन आपका गुड्स में हो रहा है एटलीस्ट उसको आप मनी की टर्म में इवेल्युएट कर सकते हो। और इसमें माना गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एज्यूम्ड कांस्टेंट। मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी इट इज़ कांस्टेंट रहेगी। आपके कंजम्पशन के टाइम पीरियड के दौरान प्राइस में किसी स्टाइल का कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है, इस वजह से मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है। हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, यूटिलिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। इट मीन्स हर जो यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी बिल्कुल जो है वो अपने आप पे अलग है, उसकी जो रिलेशनशिप है वो किसी के साथ भी नहीं है। तो यहाँ ये माना गया है कि जो यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है। यूटिलिटी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की यूटिलिटी अपने आप पे डिपेंड है, किसी दूसरी यूनिट से उसकी कोई लिंक नहीं है। और कंज्यूमर जो है एक रैशनल बिहेवियर का है कि वो बहुत ही सोच समझ के अपना खर्च करता है। तो उसको बेसिक नॉलेज है मार्केट प्राइस की और पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के प्राइस की, इस वजह से वो इवेल्युएट करने में जो है वो पॉसिबल है उसको इवेल्युएट करना कि रियल में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और टोटल यूटिलिटी क्या है, क्योंकि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो रैशनल है, उसको बेसिक नॉलेज है। उसके बाद है कि उसको फुल नॉलेज है अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी, जो भी कमोडिटीज़ अवेलेबल है और जो भी टेक्निकल क्वालिटीज़ अवेलेबल है उसकी उसको मार्केट में पूरी जानकारी है, प्रोड्यूसर को भी और आपके कंज्यूमर को भी। तो कंज्यूमर को कौन कौन सी कमोडिटी कहाँ कहाँ किस किस प्राइस में अवेलेबल है इसकी पूरी नॉलेज है। उसके बाद है परफेक्ट नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ कमोडिटीज़, उसको कौन सी चीज़ पसंद है, किसके किसके कंजम्पशन के उसको सेटिस्फेक्शन लेवल हाईएस्ट मिलेगा, ये भी होगा। कोई सब्सटीट्यूशंस नहीं है इसलिए उसे कमोडिटी तो वही परचेज करनी पड़ेगी कि नियर सब्सटीट्यूशंस यहाँ पर नहीं होता, पर्टिकुलर वही कमोडिटी आपको उसी को कंज्यूम करना है। और यूटिलिटी आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरिएशन ऑफ देयर प्राइजेस, प्राइजेस से यूटिलिटी की लिंक नहीं होती क्योंकि प्राइजेस तो सेम होते हैं। और ये थ्योरी इग्नोर कर रही है कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन द गुड्स की, इग्नोर कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन द गुड्स, जो गुड्स हैं उसके बीच में जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होती है उसको ये है थ्योरी इग्नोर करिए। नेक्स्ट आता है कि द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी बेस्ड ऑन ह्यूमन वांट्स। अब आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ जो है ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है सबसे पहले कि ये लॉ किसके थ्रू गया था। फर्स्ट इसको जो डेवलप्ड किया था वो जनरल इकोनॉमिस्ट एच.एस. गोसेन ने किया था। तो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज गोसेन फर्स्ट लॉ, उसको हम गोसेन का लॉ भी कहते हैं। उसके बाद ये पॉपुलराइज्ड हुआ अल्फ्रेड मार्शल की वजह से। अल्फ्रेड मार्शल ने उसको ब्रीफली और कॉम्प्रीहेंसिव वे में जो है वो डिस्क्राइब किया गया। तो इसका जो है बेनिफिट जो है इसका जो हम श्रेय देना चाहते हैं वो अल्फ्रेड मार्शल को ही इसका श्रेय जाता है। अब ये होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी कि एज वेल एज ए कंज्यूमर कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी देन द मार्जिनल यूटिलिटी विल बी डिमिनिशेस, कि एक कंज्यूमर जैसे जैसे एक पर्टिकुलर कमोडिटी का कंटिन्यूस कंजम्पशन करता है तो उसको जो यूटिलिटी डिराइव्ड होगी तो वो जो उसकी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी होगी आफ्टर एवरी एडिशनल यूनिट डिमिनिशेस, सम टाइम इट विल कन्वर्ट जीरो एंड आफ्टर इट नेगेटिव। इस स्टाइल से जो होता है ये लॉ आपको एक्सप्लेन करता है कि आपकी टोटल यूटिलिटी स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से होगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी और फिर आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशेस वाली सिचुएशन में चल जाएगी। तो द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन्स डिराइव्ड फ्रॉम ए गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक of a things diminishes with every increase in the stock। तो यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल आपको ये बताना चाहते हैं कि एडिशनल बेनिफिट जो एक पर्सन लेना चाहता है किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन से, वो एडिशनल बेनिफिट्स जो होगा वो क्या होगा, उसकी जो जैसे एज वेल एज इंक्रीज इन इज स्टॉक, जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी की संख्या इंक्रीज होती जाएगी आफ्टर एवरी इंक्रीमेंट जो है उसके स्टॉक के उसको जो यूटिलिटी मिलेगी वो डिमिनिशेस रेट से मिलेगी। तो इसको मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल लेकर के बताया था, कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, 10 है, 18 है और 23 का है। तो आप देख लीजिए पहले 10 थी मार्जिनल यूटिलिटी, फिर 8 थी और फिर 5 थी, उसके बाद ये 23 हो जाएगी, इट मीन्स आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 0, और उसके बाद ये 21 हो जाएगी, इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी आपकी -2 हो जाएगी। तो आफ्टर एवरी एडिशनल इंक्रीमेंट मार्जिनल यूटिलिटी विल बी डिमिनिशेस एंड आफ्टर इट विल कन्वर्ट इनटू 0 एंड नेगेटिव साइन।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो एजम्पशंस है कि टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, कि जो भी कंज्यूमर पर्टिकुलर कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है तो उसका टेस्ट है, उसका प्रेफरेंस है, वो सब बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद है कंज्यूमर की इनकम जो होगी एटलीस्ट वो भी कांस्टेंट रहेगी, वरना इनकम में फ्लक्चुएशन आने के बाद में वो हो सकता है उस कमोडिटी को चेंज कर दे या अदर कमोडिटी का कंजम्पशन शुरू कर दे। उसके बाद है यूनिट ऑफ गुड्स आर आइडेंटिकल इन सिमिलर होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, सेम होता है, कलर, साइज, पैकिंग, लेवल, क्वालिटी, क्वांटिटी, इसमें सब में सेम होता है। इस वजह से उसको लेकर के किसी स्टाइल के आपके सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई चेंजेस नहीं आता। आप होमोजीनियस प्रोडक्ट का जो है वो कंटिन्यूस कंजम्पशन करते हो, एवरी यूनिट्स जो आपके कंजम्पशन में ऐड होगी इट इज़ होमोजीनियस। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूस, जो कंजम्पशन की प्रोसेस रहेगी वो बिल्कुल कंटिन्यूस रहेगी, उसमें किसी स्टाइल का कोई भी डिले नहीं होगा, आप उसमें गैप दे करके कंजम्पशन जो है नहीं करोगे। यूनिट ऑफ गुड्स आर नॉट वेरी स्मॉल ऑफ साइज, ना तो साइज़ में बहुत ज़्यादा लार्ज होगी वो कमोडिटी, जैसे मैंने कल ही आपको बताया कि बाल्टी भर के पानी का नहीं होगा, ये स्पून नहीं होगा, एक एवरेज साइज़ होगा। अगर आपको पानी पीना है तो ग्लास जो है आपके लिए तो वो बिल्कुल एक सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए, तभी जा करके ये लो ऑपरेट होगा, वरना नहीं होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि गवर्नमेंट जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करती है तो उसमें इसी को लिया जाता है कि जिनके लिए मार्जिनल यूटिलिटी हाई होती है उन पे हाई टैक्स दिया जाता है, जिनके लिए लो होती है उनके लिए लो टैक्स, जिनके लिए मार्जिनल यूटिलिटी मनी की हाई होती है उनको टैक्स में रिलैक्सेशन दिया जाता है, और जिनके लिए मनी की मार्जिनल यूटिलिटी लो होती है उनको टैक्स हाई पे करना पड़ता है। तो जिसके पास ज़्यादा अमाउंट में मनी होगी उसके लिए मनी की मार्जिनल यूटिलिटी लोअर होगी, इसलिए उस पर टैक्स की बर्डन गवर्नमेंट ज़्यादा शिफ्ट कर देती है। उसके बाद है यूज़फुल टू कंज्यूमर टू रेगुलेट द एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर भी है जो अपने एक्सपेंडिचर को रेगुलेट कर सकता है उसके भी यहाँ पे, कि जहाँ उसको मार्जिनल यूटिलिटी हाईएस्ट मिल रही है एटलीस्ट वो वहीं खर्च करे, और जिस कमोडिटी के कंजम्पशन उससे मार्जिनल यूटिलिटी लोअर मिल रही है एटलीस्ट वो उस फील्ड में अपने कंजम्पशंस को कंट्रोल कर ले। उसके बाद है यूज़फुल टू मोनोपोलिस्टिक प्रोड्यूसर्स फॉर फिक्सिंग इज द प्राइजेज इन इस प्रोडक्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है वो जो है प्रोड्यूसर अपने प्राइस को फिक्स कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, हाई मार्जिनल यूटिलिटी देन हाई प्राइस, लोअर मार्जिनल यूटिलिटी देन लोअर प्राइस। तो इस स्टाइल से इसका यूटिलाइजेशन प्राइस डिटर्मिनेशन की फील्ड में किया जाता है। बेसिस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड का जो लॉ होता है वो भी ऑलरेडी इस पे बेस है, क्योंकि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पे ही आप जो है पे करते हो। स्टार्टिंग में 10 थी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, स्टार्टिंग में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 थी तो आप हाई प्राइस पे करोगे, उसके बाद आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डाउन हो गई तो आप लो प्राइस पे करोगे, आफ्टर इट आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और डाई हो जाती है तो आप और लो पे करोगे। तो अगेन द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद होता है कि डिटर्मिनेशन द वैल्यू इज़ यूज इन द वैल्यू ऑफ एक्शंस, इसकी जो वैल्यू होती है उसको हम एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशंस में भी जो है इसको यूज़ लेते हैं, कि जिस करेंसी की मार्जिनल वैल्यू जो जिस करेंसी की यूटिलिटी हाईएस्ट होती है उसकी एक्सचेंज रेट जो है ऑलमोस्ट उसके फेवर में रहती है, और जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंटरनेशनल लेवल पर लोअर होती है उसकी एक्सचेंज रेट जो है वो लोअर होती है। अब है एक्सप्लेनेशंस ऑफ लोअर, कि सपोज ए पर्सन कंज्यूम फर्स्ट एप्पल, सबसे पहले किसी कंज्यूमर ने फर्स्ट एप्पल को कंज्यूम किया तो ही डिराइव द हाईएस्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट में मैंने आपको कहा जैसे ही हम फर्स्ट कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं हमें हाईएस्ट लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि हमने उस कमोडिटी को पहले कभी कंज्यूम किया ही नहीं था, तो उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा वो हाई मिलेगा। एंड द इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर इज डिस्प्लाइन, और हमारी जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट्स थी वो एटलीस्ट कुछ रिड्यूस हो जाती है, डेक्लाइन हो जाती है, कुछ सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। कि जैसे कभी किसी ने पिज़्ज़ा खाया ही नहीं हो तो पहली बार जब वो पिज़्ज़ा खाता है तो उससे उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो बहुत हाईएस्ट होती है, बट आफ्टर इट विल डिमिनिशेस, परंतु उसके बाद वो गिर जाती है। इफ़ ए कंज्यूमर कंज्यूम सेकंड एप्पल, आप सपोज कीजिए आपने सेकंड टाइम कुछ कमोडिटी का कंज्यूम किया तो उससे आपको लोअर सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा इन कंपैरिजन देन फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में आपको क्रेज था, इंटेंसिटी ऑफ वांट हाई थी और वो ये वाली सिचुएशन थी। सेकंड टाइम में अब उसका आपको इतना क्रेज नहीं रहा, आप ऑलरेडी उसके टेस्ट को पहचान चुके हो, इसलिए आपका सेटिस्फेक्शन होगा। और यूटिलिटी दैट गेट्स फ्रॉम द थर्ड एप्पल विल स्टिल लेस, अब थर्ड में और भी ज़्यादा लेस होगी। अब अगर आप कंटिन्यूस मोर एंड मोर एप्पल्स जो है अगर आप कंज्यूम करते जा रहे हो तो आपकी यूटिलिटी जो है वो लोअर टू लोअर हो जाएगी, बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स विल बी लोअर टू लोअर और लेस टू लेस। आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट्स जो होगी वो अब लोअर टू लोअर हो जाती है, आपकी कोई डिज़ायरनेस नहीं है कि एटलीस्ट मैं उसको कंज्यूम करूँ। तो दस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टेल्स अस दैट द ऑब्टेन लेस एंड लेस मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट। तो सक्सेसिव यूनिट्स जो हम हमारे कंजम्पशंस में ऐड करते जाएंगे उनसे हमें लेस टू लेस जो है वो
हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी ऑफ ए कमोडिटी एज वी कंज्यूम्ड मोर एंड मोर, जितनी ज़्यादा। तो यही है, ये लो कंजम्पशन की फील्ड में हो जाता है। एज वेल एज ए कंज्यूमर इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी देन द मार्जिनल यूटिलिटी विल बी डिमिनिशेस। तो उसकी से मिलने वाली उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो उसकी लोअर टू लोअर हो जाएगी। ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस जो है जो मैंने आपको टीयू बताया कि यहाँ पर आपकी 1 2 3 यूनिट है, ये दिस इज़ योर टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल किस स्टाइल से निकली है कि हमने क्या किया है, सबसे पहले 8 में से माइनस किया है 0, देन फर्स्ट पर आपके 8 आ गए। उसके बाद मैंने माइनस किया है कि 13 में से मैंने माइनस कर दिया 8 को, तो हमारे 5 आए हैं। उसके बाद मैंने 16 को इसमें से माइनस कर दिया तो 3। तो इस स्टाइल से ये लॉ ऑफ आपका ये चलता है। यहाँ पर आप देखिए कि 18 और 18 जब आपकी टोटल यूटिलिटी जो है कांस्टेंट हो गई है, देन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 0, और आफ्टर इट आपकी ये डाउनफॉल आ रही है तो इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। तो इस स्टाइल का आपका ये ग्राफ है। दिस इज, ये आपका ओ एक्स एक्सिस का है। ये आपका लोअर वाला पार्ट जो है वो माइनस को शो कर रहा है। यहाँ पर आपका ओ एक्स एक्सिस फिनिश हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है ये आपकी है वो मार्जिनल यूटिलिटी वाली लाइन है, और दिस इज योर टोटल यूटिलिटी लाइन। एंड व्हेन इट इज़ 0 इट विल बी हाईएस्ट। ये आप ध्यान रखना, जब ये 0 में होगी तो ये हाईएस्ट होगा। देख लीजिए 0 पर 18 है तो 18 आपका हाईएस्ट है। यहाँ पर ये कांस्टेंट रिटर्न है, हेयर इट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न, हेयर इट इज़ डिमिनिशिंग रिटर्न। और यहाँ पर जो रिलेशनशिप है कि जब ये हाईएस्ट पे था, इट मीन्स यहाँ पर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो चुका है। उसके बावजूद भी अगर आप अपने कंजम्पशन को इंक्रीज़ करते हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डाउनफॉल होने की वजह से आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में टर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर इस ग्राफ को आपको एक्सप्लेन कर करके एक्सप्लेन किया गया है कि टी यू आपकी टोटल यूटिलिटी है, इट इज़ डेक्लाइन टू द पॉजिटिव रेट। ये जो है वो आपकी पॉजिटिव रेट से डाउनफॉल हो रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कंटिन्यूस डाउनफॉल होते होते नेगेटिव में जा रही है। एम यू जो थी वो आपकी कंटिन्यूस क्या हो रही है, डाउनफॉल हो रही है। टोटल यूटिलिटीज़ राइजेस बाय स्मॉलर अमाउंट। स्टार्टिंग में जो टोटल यूटिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है, बट स्लो रेट से इंक्रीज़ होती है। और द नेगेटिव स्लोप ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व रिफ्लेक्ट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जहाँ पर आपकी एम यू इस स्टाइल से नेगेटिव चलेगी लास्ट में, उसके ओ एक्स के पैरेलल, ओ एक्स से डाउनफॉल में जाती है, तो वहाँ होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होने लग जाता है। और ये आपकी नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहा है कि अब यहाँ से आपको किसी स्टाइल की यूटिलिटी मिलने के बजाय उसके हार्मफुल इम्पैक्ट जो है वो शो हो रहे हैं, और वो आपको और अधिक सेटिस्फेक्शन देने के बजाय डिससेटिस्फेक्शन लेवल दे रही है। उसके बाद है कि ये एक सर्टेन पॉइंट्स जो आता है उसमें टोटल यूटिलिटी जो होती है वो अनचेंज्ड होती है। तो वो आपका एक कांस्टेंट वाला लेवल था 18 का, वहाँ पर आपकी टोटल यूटिलिटी में किसी स्टाइल का चेंजेस नहीं हुआ। एम यू डेक्लाइन फ्रॉम द लार्जर टू स्मॉलर यूनिट। एम यू जो है वो कंटिन्यूस जो है लार्जर से स्मॉलर यूनिट तक आपकी इस स्टाइल से ट्रांसफ़र होती जा रही है। अब है इसके लिमिटेशंस की। इसके क्या लिमिटेशंस होते हैं इसके कि डिफरेंट यूनिट कंज्यूम मस्ट बी आइडेंटिकल। जब तक आपकी सारी यूनिट सेम नहीं होगी, होमोजीनियस नहीं होगी, कलर, शेप, रंग, ग्रुप, साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी में सेम नहीं होगी, तब तक ये लॉ ऑपरेट नहीं होगा। उसके बाद आपकी हैबिट, टेस्ट, इनकम, इसमें किसी स्टाइल का कोई चेंजेस नहीं होगा। तो रिमेनिंग थिंग्स आर कांस्टेंट, ये इसके लिए कंपलसरी है, वरना ये लॉ ऑपरेट नहीं होगा। इनकम चेंज हो गई, टेस्ट चेंज हो गया, इनकम चेंज हो गई तो कॉस्टली परचेज करोगे, ये नहीं करोगे। टेस्ट चेंज हो गया तो जिसको प्रेफरेंस दे रहे हो उसको परचेज करोगे, इसको नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है चेंज नहीं होनी चाहिए। फैशन चेंज हो गई तो उसका कंजम्पशन नहीं करोगे, न्यू का करोगे। उसके बाद डिफरेंट यूनिट कंज्यूम शुड बी स्टैंडर्ड यूनिट्स। और जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, नेक्स्ट यूनिट आपने लिया, एप्पल बड़ा और छोटा नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम साइज़ का होना चाहिए। तो उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए जो एटलीस्ट आपकी फिजिकल टर्म से रिलेशन हो। जैसे बच्चा चम्मच से दूध पीता है, जानवर बाल्टी से पीता है पानी, आप जो है वो ग्लास में पानी पीते हो, ग्लास में दूध पीते हो। तो ये जो है एक यूनिट आपके लिए फिक्स होना चाहिए, आपके फिजिकल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद कंजम्पशन की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, उसमें किसी स्टाइल का कोई भी गैप नहीं होना चाहिए टू कमोडिटीज़ के कंजम्पशंस के बीच में। आपकी कंजम्पशन की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस चलेगी। लो डज नॉट अप्लाई ऑन आर्टिकल, ये गोल्ड, कैश और मनी, इसमें ये लो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि गोल्ड जितना हाई होगा मार्जिनल यूटिलिटी उतनी ही इंक्रीज़ होगी आफ्टर एवरी एडिशनल यूनिट परचेज। कैश के जितने नोट इंक्रीज़ होते जाएंगे वहाँ ऑपरेट होगा। मनी जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है वहाँ उतना ही जाता है। तो म्यूज़िक आप जितना ज़्यादा अच्छा सुनते हो उतना ही होता है। हॉबी आपकी जैसे जनरेट होती है, आप बार एक पेंटिंग बनाते हो, 2 बनाते हो, 3 बनाते हो, तो उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होता है। तो ये दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ दिस लॉ। यहाँ पर ये लॉ जो है वो ऑपरेट नहीं हो रहा। द शेप ऑफ द यूटिलिटी कर्व may be affected by the presence or absence of article which are
सब्सटीट्यूट फॉर इट। कहीं कहीं इसकी यूटिलिटी में थोड़ा सा अफेक्टेड आ जाएगा, तो वो अफेक्टेड उस पर डिपेंड कर रहा है उसके सब्सटीट्यूशंस गुड्स पर कि वो प्रेजेंट है या उसका एब्सेंस है। एब्सेंस है तो यही कंडीशन रहेगी, अगर वो प्रेजेंट है तो थोड़ा सा आपका इसके शेप में जो है वो चेंज हो जाएगा। कंक्लूजन आपका इस लॉ का ये निकलता है कि यूटिलिटी रिफ्लेक्ट द टेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये आपके टेस्ट के बारे में पता लगा रही है कि एक इंडिविजुअल पर्सनस का पर्टिकुलर टेस्ट क्या है, उसकी यूनिक्वेंस क्या है। इंडिविजुअल एंड रिफ्लेक्ट हिज हर और ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्टिव प्रेफरेंस को शो कर रहा है कि आप किस चीज़ को जो है वो कंज्यूम करना चाहते हैं। यूटिलिटी रिमेन अनचेंज एज ए लॉन्ग ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट रिमेन सेम। अगर इंडिविजुअल पर्सन का टेस्ट सेम रहेगा तो यूटिलिटी का लॉ जो है वो इसी स्टाइल से ऑपरेट होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ यूटिलिटी।